एक फोकस स्टेट में अगर एक इंसान है तो वो पानी की तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू फ्लो करता हुआ उनको अचीव करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मानो शिव ने आ करके टाइम को ख़त्म कर दिया है। नमस्ते। कभी कभार ऐसा लगता है कुछ लोगों को देख करके जैसे इनके लिए समय एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो उतने ही समय में, उसी 24 घंटे में इतने सारे काम कर लेते हैं कि उनको देखकर लगता है कि इनकी टाइम मैनेजमेंट कुछ अलग ही लेवल है। ऐसा लग रहा है इनके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम इनके लिए आकर के खड़ा हो गया है, काल का जैसे अंत हो गया है इनके लिए। काल का अंत करने वाले को कालांतक कहते हैं। कालांतक किसका नाम होता है? शिव का नाम होता है। सावन का महीना चल रहा है और आज का दिन श्रावण शिवरात्रि है, जो कि महाशिवरात्रि नहीं है पर दूसरी शिवरात्रि मानी जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा की जाती है। उनका नाम कालांतक इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने मार्कंडेय के लिए समय का विनाश कर दिया, यानी कि अंत कर दिया। अब मार्कंडेय कौन थे? बहुत सारे चिरंजीवी हमारे यहाँ हुए जो कि हर काल में जीवित रहते हैं, उनमें से मार्कंडेय ऋषि थे। तो एक समय की बात है, ऋषि मृकांडु और उनकी पत्नी मनस्विनी, उनके बच्चे नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने शिव की आराधना की क्योंकि शिव मान जाते थे आसानी से। आशुतोष थे, तो शिव ने आकर के पूछा कि तुम लोगों को क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमको एक पुत्र चाहिए। अब शिव ने बोला कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या फिर तो तुम्हें मैं एक पुत्र दूंगा जो कि बहुत समय तक जिएगा लेकिन मूर्ख होगा, निकम्मा होगा, या फिर मैं तुमको एक बहुत गिफ्टेड चाइल्ड दूंगा लेकिन वो सिर्फ 16 साल तक जिएगा। अभी धर्म संकट हो गया। एक माता पिता से या होने वाले माता पिता से आप ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? लेकिन अब धर्म संकट था, तो मृकांडु ऋषि ने बोला कि ठीक है, हम भले ही हमको वो बच्चा कम समय के लिए मिले, लेकिन ऐसा बच्चा जो कि समाज का इतना कल्याण कर सकता है, हमको वैसा बच्चा चाहिए। वो 16 साल के लिए ही सही, हमको चाहिए। तो उन्होंने वरदान दिया और ऋषि मृकांडु के घर पर मनस्विनी ऋषि पत्नी ने मार्कंडेय को जन्म दिया। अब जैसा कि शिव ने बोला था उसी तरह से मार्कंडेय निकले। वो वेद उपनिषद बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने पढ़ लिया और वो बहुत ही प्रकांड थे और बहुत सारे विषयों को बड़ा गहरी तरीके से सोचते थे, पर उनके मरने का समय निकट आ रहा था। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता बड़े चिंतित रहने लगे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया माताश्री पिताश्री? तो उन्होंने बोला कि देखो, शिवजी ने तो बोला है कि तुम 16 साल के उपरांत रहोगे नहीं। तो पहले तो मार्कंडेय जो कि खुद इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, उन्होंने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि उन्होंने कितना अच्छा चॉइस लिया कि एक लंबे समय जीने वाले मूर्ख पुत्र से बेहतर उन्होंने एक दूसरा चॉइस ऑप्ट किया। और दूसरों ने बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं शिव का उपासक हूँ तो शिव मेरी रक्षा कर लेंगे। मतलब उन्होंने वो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैंने एग्ज़ाम लिख दिया है, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, तो वो लाइफ के एग्ज़ाम में काफ़ी कॉन्फिडेंस थे कि देखो यार, मैं तो शिव का उपासक हूँ तो मेरा काम तो चल जाएगा, ठीक है। तो वो शिव की आराधना कर रहे थे। 16 साल उनके निकट आने लगे, उनके जाने का टाइम आने लगा, तो पहले यमदूत नीचे आए उनको लेने के लिए। यमदूत नहीं ले जा पाए। वो आराधना करते रहे। उनकी आराधना जो है शिवलिंग के सामने हो रही थी और वो इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि कोई इनको छू भी नहीं पा रहा था। उनकी एनर्जी इस लेवल पर रेडिएट हो रही थी। अब आराधना करते गए, यमदूत वापस चले गए। यमदूत गए वापस यमराज के पास में। यमराज ने कहा मतलब ये क्या चल रहा है यार, ये क्या टशन क्या है इस लड़के का? फिर वो नीचे आए अपने बैल पर और उन्होंने बोला कि मार्कंडेय तुम्हारा समय, उन्होंने प्यार से बोला कि तुम्हारा समय नज़दीक आ गया है, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो शिव उपासना में लगा हुआ था। तो उनको गुस्सा आया। उनको मतलब लगा कि यार ये 16 साल का लड़का, इसका समय नज़दीक आ गया, मैं अपनी ड्यूटी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी के आड़े आ रहा है। तो उन्होंने जो है, उनके पास फंदा होता था, उन्होंने फंदा फेंका मार्कंडेय पर। क्योंकि मार्कंडेय शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तो वो मार्कंडेय के साथ साथ पाश जा करके शिवलिंग पर भी लग गया। अब शिवलिंग पर भी लग गया तो क्योंकि मार्कंडेय की आराधना इतनी ज़्यादा कठोर और इतनी ज़्यादा प्रचंड थी कि धुआं निकलने लगा और उस लिंग का खंडन हो गया, वो टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बिजली कड़की और उसके अंदर से शिव निकल आए। क्योंकि शिव उस लिंग में उत्पन्न हो जाते हैं जिसका उपासक बहुत कठोर आराधना कर रहा हो। तो वो उत्पन्न हो गए और उन्होंने कहा तुमने मेरे उपासक को ले जाने की कोशिश की। हमने कहा नहीं, मतलब मुझे ये तो उसका टाइम हो गया था ना। तो उनको क्रोध आ गया, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने यम को मार डाला। मतलब परमानेंटली नहीं मार डाला, उसके बाद बाकी देवताओं के कहने पर उनको जीवित कर दिया, लेकिन इस शर्त पे कि आप मार्कंडेय को 16 साल की उम्र में ही फ्रोजन रखेंगे।
यानी कि आप इसको 16 साल से लंबा नहीं करेंगे, 16 साल से बड़ा नहीं करेंगे, और ये इसी एज में रहेगा और ये आजीवन, क्योंकि मेरा यह उपासक है तो मैं इसको चिरंजीवी भव दे रहा हूँ कि ये जीता रहेगा, हर युग में जिएगा ये। तो सारे देवता मान गए, यम देवता को भी मानना पड़ा। तो ऐसा इंसान जिसने यम देवता, जो कि मृत्यु के देवता हैं, उनका नाश कर दिया, और काल स्वयं, एक लड़का जो कि 16 साल में मरने वाला था उसको 16 साल में ही फ्रीज कर दिया। मतलब उन्होंने काल और मृत्यु दोनों को साथ में कॉन्कर किया और मार दिया। इस कहानी को अगर आप इसका पूरा रिलीजन हटा भी लें, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए, बट कुछ लोग हैं जिनको हम मिथोलॉजिकल कहानियाँ सुनाते हैं तो आपको भगवान और भक्ति लगती है, उसमें आपको उसका अंदर का दर्शन, फिलॉसफी, सिंबॉलिज्म नहीं समझ में आता है, तो मैं इन सब को हटा भी दूँ। हम एक इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं फ्लो, है ना। ऐसा समय, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली, जब आपको आसपास का कुछ चलता हुआ दिख नहीं रहा होता है, यू आर वन विथ योर वर्क, ठीक है। टाइम इटसेल्फ डज नॉट मैटर टू यू, हाउ मच टाइम इज इट टेकिंग फॉर यू टू कंप्लीट अ टास्क, बिकॉज यू एंड द टास्क आर वन, ठीक है। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है, आई नो। तो जब कोई इंसान उस स्टेट ऑफ फ्लो में होता है, दे अचीव मोर बिकॉज देयर लेवल ऑफ फोकस इज मोर, देयर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, एंड दे आर एबल टू अचीव मच मोर देन अ पर्सन हु इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। हम कहते हैं ना मेंटल ब्लॉक है, मतलब अगर आप नदी हैं तो आप ब्लॉकेज में हैं, आप फ्लो में नहीं हैं। आप फ्लो में हो तो आपके काम होते रहते हैं, और एक नहीं बहुत सारे काम एक साथ होते हुए रहते हैं। तो एक फोकस स्टेट में अगर एक इंसान है तो वो पानी की तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू फ्लो करता हुआ, उनको अचीव करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। और उसके लिए ऐसा होता है कि मानो शिव ने आ करके टाइम को ख़त्म कर दिया है। सो ही और शी इज़ एबल टू अचीव so much more. So if you want to look to whoever destroys time and death, जिसने काल और मृत्यु दोनों को पा लिया है, वो हैं महादेव, नटराज, कालांतक। तो ये थी कहानी आज के श्रावण शिवरात्रि के दिन की, कालांतक और मार्कंडेय की। बहुत दिनों के गैप के बाद आज मैं फिर से वापस आई हूँ, और कंटिन्यू रहेगा कहानियों का सिलसिला, क्योंकि कहानियों का सार सुनने वालों से ही बनता है। और अगर आपको इस कहानी में और डिटेल्स या और फिलॉसफी ऐसी कोई आती है दिमाग में जो कि मैं मिस कर गई हूँ, या ऐसा कोई सार जो मैं मिस कर गई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को कहानियाँ सुनाइए, शायद उनको भी इसमें से कुछ मिल सके। और मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगी एक और कहानी के साथ, एक और सार के साथ, एक और दर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।